सनसनी। लॉकडाउन के शैतान बाबा का आतंक। कोरोना के डकैत बंदर की दहशत। पारस मारक बाबा की तपस्या से सनसनी। कोरोना के पेटू का क्वारंटीन बवाल। रोटी का करेंगे। कोरोना के लफड़ेबाजों की लीला। सनसनी में आज कहानी कोरोना के लफड़ेबाजों की। सबसे पहली दास्तान एक ऐसे ढोंगी बाबा की जो खुद को रूहानी ताकतों का सम्राट बताता है। अपने तंत्र मंत्र से दुनिया के हर मर्ज के इलाज का दावा करता है। वो कहता है अपने पालतू प्रेतों से कोरोना के किलर वायरस को मसल सकता है, कोरोना को चुटकियों में भगा सकता है। देखिए बाबा के इलाज का एक वीडियो जिसने लॉकडाउन के दौरान पूरे शहर में मचा दी है सनसनी। ढोंगी बाबा के जाल में फंसी इस औरत की चीख आपको दहला देगी। कैसे छोड़ दे? समझ दो तू। जरा देखिए इलाज के नाम पर ये बाबा इस औरत का क्या हाल कर रहा है। बैठ बैठ पालती मार, बैठ पालती मार, बैठ बैठ। औरत दर्द से बिलबिला रही है, बाबा से छोड़ देने की गुहार लगा रही है और ये पाखंडी बेदर्दी से इसे पीट रहा है। बैठ 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 नहीं मत बता, बैठ मत बैठ, आदर बैठ पहले। हाँ। कौन है ये शैतान बाबा और कैसे ये औरत इसके चंगुल में फंस गई? सनसनी में आज हम आपको इस शैतान बाबा की पूरी कुंडली से रूबरू कराएंगे। आज हम आपको बताएंगे इलाज के चक्कर में यह औरत कैसे इस पाखंडी बाबा के जाल में फंसी और फिर इसका बुरा हाल हो गया। कैसे छोड़ दे? समझ दो तू। हाँ, अरे कलाकारी थी अच्छी देखी नहीं। जी हाँ, दरिंदगी की ये तस्वीरें आगरा की हैं, जहां इलाज के नाम पर इस शैतान बाबा ने पीट पीट कर इस औरत का कचूमर निकाल दिया। नहीं मत बता, मत बैठ, आदर बैठ पहले। पहचान छुपाने के लिए हम आपको इस औरत का चेहरा नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन परिजनों ने जो कहानी सुनाई है वो दहशत की इन तस्वीरों से भी डरावनी है। पीड़िता के मुताबिक ये अपने पति के साथ ननद के घर गई थी और वहीं लॉकडाउन में फंस गई। कुछ दिन ही हुए थे और इसकी तबीयत बिगड़ गई। फिर ससुराल वाले इलाज के नाम पर इसे एक ढोंगी तांत्रिक के पास ले गए। आगे जो कुछ हुआ उसकी पूरी कहानी इस वीडियो में कैद है। पीड़िता के मुताबिक समस्या पेट में थी, इसे खाना हजम नहीं हो रहा था, लेकिन खुद को रूहानी ताकतों का बादशाह बताने वाले इस मक्कार तांत्रिक ने कहा तुम्हारे ऊपर जिद्दी प्रेतों का साया है। और फिर प्रेत भगाने के नाम पर बेरहमी का खेल शुरू हो गया। उन्होंने कहा तुम्हारे ऊपर कोई चीज थी वो सवार हुई है एकदम। तब उन्होंने हमारे साथ बाल पकड़े हैं, बुलवाया है हमसे। तो जब बता से दिए थे
और वो दी थी पानी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं इलाज के नाम पर यह मक्कार तांत्रिक इस औरत को कितनी बेरहमी से पीट रहा है। वो कभी बाल खींचता है, कभी बाल पकड़कर उसे पटक देता है, तो कभी ताबड़तोड़ तमाचे बरसाता है। औरत दर्द से चीख रही है, चिल्ला रही है, बख्श देने की गुहार लगा रही है, लेकिन यहाँ इस मक्कार तांत्रिक से इसे कोई भी बचाने वाला नहीं है। बेरहमी की ये तस्वीरें किसी को भी विचलित कर सकती हैं। इलाज के नाम पर मक्कार तांत्रिक सरेआम महिला को पीट रहा था और यह सब हो रहा था लॉकडाउन में। कोरोना के खतरे को देखते हुए जब लोग अपने अपने घरों में कैद थे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे थे, तो ये मक्कार तांत्रिक इलाज के नाम पर इस औरत पर कहर ढा रहा था। लीवर की बीमारी से पीड़ित इस औरत को खाना हजम नहीं होता था, लेकिन इस मक्कार बाबा ने भूत प्रेत का साया बताकर इसे बेदर्दी से पीटना शुरू कर दिया। नहीं कैसे छोड़ दे। समझ दो तू। हाँ अरे कलाकारी थी अच्छी देखी नहीं। बाबा के चंगुल से इस औरत को तभी मुक्ति मिली जब पिटाई से वो बेहोश हो गई और ससुराल वाले इसके बाद पीड़िता को घर लेते आए। इलाज के नाम पर बेरहमी से पिटाई करने वाले बाबा ने पीड़िता को भूत प्रेतों का इतना डर दिखाया था कि वो डर के मारे खामोश रही। उसने इस दरिंदगी का जिक्र किसी से भी नहीं किया। इत्तेफाक से ये वीडियो वायरल हो गया और उसके भाई तक जा पहुंचा। एक मक्कार तांत्रिक इलाज के नाम पर बेरहमी से पीट रहा था। इस शख्स ने जब दरिंदगी का ये वीडियो देखा तो उसके होश उड़ गए और फिर अपनी बहन के साथ ये सीधा थाने आ पहुंचा। तो मेरे को कल रात को वीडियो मिला था, उस वीडियो ने को देख के सर मेरा दिल दहल गया सर। अब चूँकि जब मैंने उसके बाद में खबर पता करी उनसे, मैंने फ़ोन किए इनको फ़ोन किए, रिश्तेदारियों में फ़ोन किए, मैंने देखा, मैंने उनको बताया कि ये वीडियो ऐसा आया है, मैंने उनको वीडियो भेजा वो कि ये क्या यानी मतलब वास्तविकता क्या है इस वीडियो की, तो ये बोले कि बताने को तैयार नहीं हुए ये। तो मैं घबरा के फिर मैं आज ही यहाँ तुरंत के तुरंत आया मैं और मैंने मामले की जानकारी ली थी। जब संज्ञान में आया मेरे कि मेरी सिस्टर को ये ओझा वगैरह उस पर ले गए थे, जबकि इसकी तबीयत काफ़ी यानी मतलब ख़राब है। आगरा के रहने वाले इस शख्स की माने तो ससुराल वाले इसकी बहन को तांत्रिक के पास एक साजिश के तहत ले गए थे। वो लोग चाहते थे कि मक्कार तांत्रिक इलाज के नाम पर पीट पीट कर इसकी बहन की जान ले ले, और अब पुलिस पीड़िता और उसके भाई की शिकायत पर कार्रवाई कर रही है। महिला को कुछ दिन पहले, लगभग 1.5 महीने पहले बुखार आया था। उसका इलाज कराने के लिए घर वालों ने तंत्र मंत्र पर भरोसा करते हुए एक तांत्रिक जो कि राहुल भगत इसका नाम है और मिठापुर क्षेत्र में रहता है, वहां पे इस महिला को लेके गए थे, जहां पे ये प्रताड़ना जो कि वीडियो में दिखाई दे रही है वो हुई। और उसी के बाद ये 1.5 महीने के बाद में वीडियो जब महिला के भाई जो कि मथुरा निवासी हैं दिनेश, उनके हाथ में लगा तो उन्होंने 112 पे शिकायत की और थाना मनपुरा आए हैं। इसी संबंध में थाना पर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है और जल्द ही जल्द इसमें जो भी उचित न्यायपूर्ण कार्रवाई होगी वो की जाएगी। पुलिस के मुताबिक इलाज के नाम पर दरिंदगी की वारदात को अंजाम देने वाले तांत्रिक का नाम राहुल भगत है। ये खुद को तंत्र मंत्र और रूहानी ताकतों का सम्राट बताता है। अपने ढोंग के ढिंढोरे से राहुल ने इलाके के कई लोगों को गुमराह कर रखा था। राहुल कहता था कि अपने तंत्र मंत्र से ये कोरोना के किलर वायरस को भी मार सकता है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान इलाज के नाम पर एक औरत से दरिंदगी करने वाला ये पाखंडी अब पहुंच गया है सलाखों के पीछे। सनसनी के लिए आगरा से ब्यूरो रिपोर्ट। आगरा के मक्कार बाबा के बाद अब दास्तान दिल्ली के एक बाबा की, एक ऐसे बाबा की जो कोरोना के किलर वायरस को अपनी अग्नि तपस्या से भस्म करने का दावा करते हैं।
चिलचिलाती धूप में चारों तरफ आग जलाकर कठोर साधना में जुटे हैं महंत अनिल नाथ योगी। बाबा ये कठोर साधना किलर कोरोना के किलर वायरस को मारने के लिए कर रहे हैं। बाबा अनिल नाथ योगी का दावा है कि कोरोना का किलर वायरस उनकी अग्नि तपस्या से जल्द ही भस्म हो जाएगा और पूरी दुनिया में फिर से छा जाएगी खुशहाली। अब जैसे कि अभी कोरोना की महामारी चल रही है, मैं इसी उद्देश्य से तपस्या कर रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए पूर्ण रूप से। सब अपने अपने तरीके से प्रयास कर रहे हैं, वैज्ञानिक हो कोई भी हो या अपने अपने तरीके से सब कुछ कर रहे हैं। मैं भी अपने तरीके से लगा हूँ कि इससे हम जीत जाए, पूरे विश्व में शांति बन जाए। दिल्ली के अलीपुर इलाके में बाबा अनिल नाथ योगी की इस अग्नि तपस्या से हर कोई हैरान है। जिस कोरोना के किलर वायरस की वैक्सीन आज तक इजाद नहीं हो पाई, बाबा उसे अपनी इस तपस्या से भस्म करने का दावा करते हैं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं चारों तरफ आग जल रही है और बाबा अनिल नाथ योगी उसके बीच में बैठकर अग्नि साधना कर रहे हैं। तो क्या बाबा की इस तपस्या से कोरोना के खूनी वायरस का नाश हो जाएगा? विशेषज्ञों के मुताबिक आस्था अपनी जगह है, लेकिन ऐसी अग्नि तपस्या से कोरोना के खूनी वायरस का नाश होना नामुमकिन है। बाबा अनिल नाथ योगी की इस अग्नि तपस्या से प्रभावित कुछ लोग जहां उनकी जय जयकार करते नहीं थक रहे हैं, तो वहीं कुछ लोग इसे महज एक पाखंड बताते हैं। ऐसे लोगों का कहना है कि पाखंड के ऐसे खेल से कोरोना का किलर वायरस मिट नहीं सकता। ऐसे लोगों का यह भी कहना है कि जब कोरोना के खतरे के मद्देनजर पूरे देश में लॉकडाउन है, तो बाबा क्यों घर से बाहर निकलकर अपनी तपस्या का भ्रमजाल फैला रहे हैं? इलाके के कुछ लोगों का कहना है कि कोरोना के नाश के लिए अग्नि तपस्या का यह नाटक कर बाबा अनिल नाथ योगी रातों रात मशहूर होना चाहते हैं। तो कुछ लोग बाबा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे लोगों की नजर में लॉकडाउन के नियमों को तोड़कर बाबा कोरोना नाशक तपस्या का नाटक कर रहे हैं। बिना मास्क के घर से निकलने से खुद बाबा की जान को खतरा है। इससे कोरोना का वायरस तो नहीं मिटेगा, उल्टा कोरोना संक्रमण का खतरा जरूर बढ़ जाएगा। अब ऐसे में देखना यह है कि क्या पुलिस लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन पर बाबा के खिलाफ कोई कार्रवाई करती है या नहीं। और अब दास्तान लुटेरे बंदर की, एक ऐसे बंदर की जो कोरोना के टेस्टिंग किट को लूट लेता है। देखिए डकैत बंदर की एक कहानी जिसने मेरठ में कोहराम मचा दिया है। पेड़ पर बैठा ये बंदर कोई मामूली बंदर नहीं है। ये बंदर मेरठ का लुटेरा बंदर है, जो लूट की एक सनसनीखेज वारदात के बाद आराम फरमा रहा है। चश्मदीदों का दावा है कि इस बंदर ने अस्पताल कर्मचारी के हाथों से कोरोना टेस्टिंग के लिए ले जा रहे किट की डकैती की है। एक ही पल में इसने अस्पताल कर्मचारी के हाथों से कोरोना टेस्ट की किट छीन ली और फिर पेड़ पर बैठकर उसे चबा डाला। कुछ लोगों का तो यह भी दावा है कि इस बंदर ने कोरोना टेस्ट की किट नहीं बल्कि कोरोना के संदिग्ध मरीजों का सैंपल लूटा, जिसे जांच के लिए भेजा जा रहा था। हालांकि अस्पताल प्रशासन इससे साफ इनकार करता है। वो कोरोना के टेस्ट नहीं थे, कोरोना के वाले टेस्ट नहीं थे। कोरोना के मरीजों से जो दूसरे टेस्ट होते हैं, हमारे जो रूटीन टेस्ट होते हैं, उनके लिए ब्लड निकाला था उसने, वो लेके जा रहा था।
अस्पताल प्रशासन के मुताबिक लुटेरे बंदर ने अस्पताल के कर्मचारी के हाथों से न तो कोरोना टेस्टिंग किट छीनी और न ही किसी कोरोना संदिग्ध मरीज का सैंपल। बंदर ने जिसकी लूट की है वो किसी दूसरे मरीज का ब्लड सैंपल था। वो एक्चुअली जो सैंपल बंदर ले गए हैं वो ब्लड के सैंपल थे। जो कोरोना का जो थ्रोट का सैंपल होता है वो नहीं थे उसमें। वो जो जिस टेक्नीशियन लिया था वो उसने बताया तो ब्लड के सैंपल लिया था, वो बंदर को छीन के ले गए थे और उन्होंने उस सैंपल को दोबारा से मरीजों में निकलवाया। आपको बता दें कि अस्पताल कर्मचारी के हाथों से ब्लड सैंपल लूटने वाले बंदर का ये वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है और अब अस्पताल प्रशासन इस सनसनीखेज वारदात के बाद जांच की बात कर रहा है। मेरठ के डकैत बंदर की सनसनीखेज कहानी के बाद अब दास्तान बिहार के एक युवक की क्वारंटीन सेंटर में रह रहे एक ऐसे शख्स की जो अकेला 10 आदमियों का भोजन करता है। उसे खाने में जब तक 53 रोटी, 76 लिट्टी और 100 समोसे नहीं मिलते हैं, पेट की आग नहीं बुझती है। रोटी का वो नाश्ते में खाता है 76 लिट्टी। लिट्टी 73 खाए थे। वो दोपहर के खाने में 10 से 12 प्लेट चावल खा जाता है और रात को उसके लिए बनती हैं 53 रोटियां। मिलिए कोरोना के इस पेटू से, एक ऐसे शख्स से जिसके भोजन की कहानी ने मचा दिया है बवाल। रोटी का जी हां, एक बार में 10 से 12 लोगों का खाना खाने वाला ये शख्स कोई पहलवान या WWE रेसलर नहीं है। ये 23 साल का एक युवक है जिसकी भूख है जो कभी मिटती ही नहीं। नाम है अनूप ओझा। अनूप की डाइट इतनी है कि बड़े से बड़े लोग भी इसे खिलाने में टाइट हो जाते हैं। ये एक बार में इतनी रोटियां खा जाता है कि रसोइये को चक्कर आ जाता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद अनूप कह रहा है। रोटी का सुना आपने, एक बार में 53 रोटियां, लेकिन इसके बाद भी अनूप के पेट की आग बुझती नहीं है। 53 रोटियां खाने के बाद अनूप जब तक 100 लिट्टी डकार न ले, इसे नींद ही नहीं आती। रोटी का सुना आपने अनूप क्या कह रहा है। ये 53 रोटियां और 100 लिट्टी खाने के बाद ही डकार मारता है। और अब अनूप की इसी डाइट ने बक्सर के क्वारंटीन सेंटर में तहलका मचा रखा है। अनूप इतना खाता है कि इस क्वारंटीन सेंटर के रसोइये का खाना बनाते बनाते हाल बेहाल हो जाता है। ज़्यादा खाना खाते थे और खाना हम लोग रूम बाई रूम चालू होता था, लेकिन उनको खाना हम लोग पहले दे देते थे और लास्ट तक वो खाते ही रहते थे। बक्सर के मझवारी गांव के क्वारंटीन सेंटर में जब से अनूप आया है तभी से यहां कोहराम मचा है। अनूप 10 लोगों का खाना अकेले ही खा जाता है और अब इसीलिए इस क्वारंटीन सेंटर में खाना बहुत ज्यादा मात्रा में बनाया जाने लगा है। क्वारंटीन सेंटर के रसोइये बबलू की माने तो अनूप एक बार में 70 से 80 रोटियां खा लेता है और अगर कभी लिट्टी बनती है तो ये 50 से 55 लिट्टी तो आराम से खा जाता है। खाली खा लेते थे और रोटी कम से कम 70-80 खा लेते थे। लिट्टी कभी कभी बनता था तब 50-55 लमसम में खा लेते थे। क्वारंटीन सेंटर के रसोइये बबलू के मुताबिक अनूप को सबसे पहले खाना दिया जाता है, लेकिन वो इतना खाना खाता है कि सबके खाने के बाद भी उसका खाना खत्म नहीं होता था। अनूप के लिए रोटियां बनाते बनाते रसोइये थक जाते हैं, लेकिन इसके बाद भी किसी को अनूप से शिकायत नहीं है। कभी खाना कम पड़ गया तो अनूप के लिए दोबारा खाना बनाया जाता है। तो
सर, तो फिर हम लोग 12 बजे खाना देकर चले जाते थे, तो हम लोग 4 साढ़े 4 बजे आते थे, तो फिर उन लोगों के दाल भात तरकारी उनको फिर देते थे। यानी खाना घट जाता था? नहीं, घट तो नहीं था, फिर वो थोड़ा मोड़ा जरूर बच जाता है, चाहे मान लीजिए घट जाता है तो कुछ न कुछ मंगा कर उनको हम लोग खिला देते। उनके लिए एक्स्ट्रा खाना बनता था? जी जी जी। बक्सर के मझवारी गांव स्थित इस क्वारंटीन सेंटर में लगभग 80 लोग रह रहे हैं, और जब एक ही शख्स 10 लोगों के बराबर खाना खा रहा हो तो क्या बाकी लोगों को पूरा खाना मिल पा रहा है? क्या क्वारंटीन सेंटर में काम करने वाले लोगों के सामने खाने को लेकर किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं आ रही है? ये सवाल जब हमने मझवारी गांव के मुखिया से किया तो उनका साफ कहना था कि उन्हें अनूप के खाने की वजह से किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो रही है। इसके बाद उनको एक्स्ट्रा खाना बनाने लगे कि शुरुआत खाना वही करते थे, लास्ट तक वही खाते रहते थे। 80 लोग के बीच में खाना शुरुआत करते थे, लास्ट तक खाते रहते थे। 53 रोटी एक दिन गिन कर दिया गया था, 53 रोटी खाए थे। हाँ, लिट्टी भी बनता था? लिट्टी 73 खाए थे। चावल 7 बार 6 बार 8 बार लेते थे। कोई पता नहीं, हमें कोई पता नहीं है, हम खिलाने में सक्षम थे। इतना ही नहीं, मझवारी गांव के मुखिया प्रमोद कुमार के मुताबिक अनूप की खुराक ही इतनी है। क्वारंटीन सेंटर में आने से पहले भी वो इतना ही खाना खाया करता था। गांव के मुखिया की माने तो अनूप एक बार में 100 समोसे खा जाता है। खाना ज्यादा खाते थे और ऐसे भी रिकॉर्ड है उनके गांव पर भी वो ज्यादा खाते हैं। 100 समोसे खा जाते हैं, पहले से रिकॉर्ड भी है। कितना समोसा खाते हैं? 100 समोसे खा जाते हैं गांव का भी, मतलब हम लोगों का कहना है। कोरोना काल में जहां जगह जगह क्वारंटीन सेंटर की बदहाली और बुरे खाने की खबरें आती रहती हैं, वहीं बक्सर के मझवारी गांव के इस क्वारंटीन सेंटर में अनूप को उसकी खुराक के हिसाब से खाना दिया जा रहा है। 10 से 12 लोगों के बराबर एक बार में खाना खाने वाले अनूप से न तो किसी को कोई शिकायत है और न ही कोई परेशानी। क्वारंटीन सेंटर के सभी कर्मचारी खुशी खुशी अनूप सहित बाकी 80 लोगों को भी खाना खिलाते हैं। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।